देखिए, क्रिकेट को भारत में त्योहार के रूप में और क्रिकेटर्स को रोल मॉडल या यूं कहे हीरो के रूप में मानी जाती है। यूं तो क्रिकेट बहुत सारे देशों में अपने आप को स्थापित की है एक लोकप्रिय गेम में, और इसे खेलने वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी बहुत नाम और शोहरत मिलती है कि इस खेल के बदौलत। लेकिन 23.3 ट्रिलियन डॉलर वाली कंट्री और 18 ट्रिलियन जीडीपी वाली कंट्री में क्यों ये गेम अपने आप को लोकप्रिय बनाने में असफल रही है, और क्यों अब आईसीसी जैसे दिग्गज संस्था को जॉन सीना जैसे रेसलर को ब्रांड एम्बेसडर बनानी पड़ रही है ताकि वो इस गेम की लोकप्रियता को बढ़ाए, जिनका खुद का क्रिकेट से कोई नाता नहीं है। देखिए, जैसे ही हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हम भारतीयों के लिए एक चर्चा का विषय बन जाता है ये, क्योंकि आपको पता ही है कि क्रिकेट को भारत में एक त्योहार के रूप में मानी जाती है और जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको अपना रोल मॉडल या यूं कहें हीरो के रूप में मानते हैं। लेकिन ये दृश्य हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कंट्री हैं जहां पे क्रिकेट ना तो खेली जाती है ना देखना पसंद किया जाता है। देखिए, 19वीं या 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य को इसका पूरी तरह क्रेडिट दी जाती है, क्योंकि जहां जहां भी ब्रिटिश साम्राज्य गई वहां वहां उस कंट्री को क्रिकेट को एक उपहार के रूप में सौंपा गया, और जहां ब्रिटिश साम्राज्य नहीं पहुंच पाई वहां पे ना तो क्रिकेट की उत्पत्ति हुई, यूं कहें कि वहां के लोग क्रिकेट को पसंद भी नहीं करते हैं। अब इसके दो मुख्य कारण भी आपको समझने हैं। देखिए, उस समय या तो क्रिकेट से मिलता जुलता कोई दूसरी गेम बाकी कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस थी, इसलिए भी क्रिकेट को इतना दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, या उस समय कई देश ऐसे संपन्न नहीं थे कि वो किसी भी गेम में अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। देखिए, एशिया में बहुत सारे देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी कंट्री क्रिकेट को बहुत ही दिलचस्पी से खेलते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं उनको भी बहुत ही दिलचस्पी है क्रिकेट में। लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जैसे चीन या जापान जहाँ पे क्रिकेट को ना तो देखा जाता है ना खेला जाता है। देखिए, चीन को वैश्विक रूप में टेक्नोलॉजी के मामले में शीर्ष पोजीशन पे रखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि चीन में कोई खेल नहीं खेली जाती है, बल्कि चीन जो है वो हमेशा से ओलंपिक का सपोर्टर रहा है, इसीलिए चीन में ज्यादातर वही गेम खेली जाती है जो कि ओलंपिक का पार्ट है। अब क्योंकि क्रिकेट ओलंपिक का पार्ट नहीं है तो चीन में इसे ना तो तवज्जो दी जाती है और ना इसे कोई देखना पसंद करता है। दूसरी तरफ आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि चीन हमेशा से वो हर काम करता है जिसपे उसकी वर्चस्व दुनिया को दिखे। अब क्रिकेट क्योंकि ये वैश्विक खेल नहीं है तो इसीलिए क्रिकेट को यहाँ पे तवज्जो नहीं दी जाती है और यहाँ पे खेलना पसंद नहीं किया जाता है। वहीं जापान की बात करें तो 19वीं सदी या यूं कहे 20वीं सदी में जब इसका स्थापना हुआ था, तब उस समय जापान पूरी तरह दुनिया से कटा हुआ था और ब्रिटिश साम्राज्य कभी जापान में अपने आप को स्थायी नहीं कर पाई, इसीलिए वहां पे भी क्रिकेट कभी भी दिलचस्पी का केंद्र नहीं बनी। हाँ, क्रिकेट से मिलता जुलता गेम जिसे हम बेसबॉल कहते हैं उसे बहुत पसंद किया जाता है जापान में। अब आपके दिमाग में जरूर आती होगी बड़े देश जैसे अमेरिका, रूस या फ्रांस क्रिकेट क्यों नहीं खेलती है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे कंट्री में ब्रिटिश साम्राज्य नहीं थी। देखिए, अमेरिका में कहा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य थी, लेकिन उनका जो नामो निशान है वो 1776 में ही मिट गया था, और क्रिकेट की जो उत्पत्ति हुई वो 19वीं या 20वीं शताब्दी में हुई। इसीलिए क्रिकेट को ब्रिटिश साम्राज्य यूएसए में स्थापित नहीं कर पाए, या यूं कहे क्रिकेट से मिलता जुलता गेम बेसबॉल वहां पे क्रिकेट को कंपटीशन दे रही थी, और अमेरिका के लोगों को बेसबॉल ज्यादा कंफर्टेबल लगा ना कि क्रिकेट। दूसरी तरफ आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि मुख्य रूप में एक फुटबॉल गेम 90 मिनट का होता है, दूसरी तरफ क्रिकेट में टेस्ट मैच 5 दिन का, वनडे मैच 7 घंटे का और एक T20 लमसम 3 घंटे का होता है। तो जितने भी डेवलप कंट्री है वहाँ के लोग इतना टाइम एक गेम के पीछे वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए फुटबॉल को ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है वैश्विक रूप में। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्या आईसीसी इस पे कभी ध्यान नहीं दी, तो ऐसा नहीं है। देखिए, आईसीसी अपने तौर पे बहुत सारी कोशिशें जरूर की है जिससे इन कंट्रियों में भी क्रिकेट को लोकप्रिय बनाया जाए और इनकी एक क्रिकेट टीम खड़ी की जाए। देखिए, अगर चाइना की बात करें तो आईसीसी ने एक टूर्नामेंट जरूर ऑर्गेनाइज की थी जिसमें यूएई के साथ चाइना की वुमेन्स क्रिकेट टीम खेल रही थी,
लेकिन चीन के महिला टीम की प्रदर्शन को देखते हुए क्रिकेट की उत्पत्ति नहीं हो पाई, क्योंकि यूएई के साथ चीन की महिला टीम 14 रन पे ही सिमट गई और ये क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम स्कोर है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि चीन में क्रिकेट को बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं मानी जाती है। अब समझने वाली बात यह है कि आईसीसी क्यों 23.5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाली कंट्री और 18.3 ट्रिलियन डॉलर वाली कंट्री के पीछे क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में पड़ी है, और क्यों जॉन सीना जैसे ब्रांड एम्बेसडर को चूज की गई है यूएसए में ताकि वो क्रिकेट को लोकप्रिय बनाए। इंडिया पैसिफिक रीजन में आईसीसी को 90% का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ इंडिया से जाता है। अब ऐसा इसलिए है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने के लिए या यूं कहे एडवर्टाइजिंग करने के लिए क्रिकेट को चुनते हैं, क्योंकि क्रिकेट का जो क्रेज है भारत में और बेस है वो बहुत बड़ा है और उसी का फायदा मिलता है आईसीसी को। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री जो कि इंडिया है, अगर वो 90% रेवेन्यू आईसीसी को जनरेट करके दे रही है तो डेवलप कंट्री यूएसए और चाइना जैसी कंट्री कितनी रेवेन्यू आईसीसी को जनरेट करके दे सकती है। दूसरी तरफ आईसीसी जितने भी बड़े टूर्नामेंट कंडक्ट करता है उनको खूब फायदा होता है, तो जितने भी ज्यादा टीम्स इसमें जुड़ेंगे अल्टीमेटली आईसीसी को ही फायदा होने वाला है। वहीं आपको एक और बात बता दें, बहुत सारे ब्रांड जो कि बड़े ब्रांड है वो आईसीसी के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक मोटी तगड़ी फंडिंग आईसीसी को प्रोवाइड करती है। अब इसी के कारणवश आईसीसी चाहती है कि कुछ बड़े कंट्री में भी उनका लोकप्रियता बढ़े, ताकि जो बड़े ब्रांड्स हैं वो भी उनसे जुड़े और आईसीसी को अल्टीमेटली फायदा हो। तो हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। बाकी कुछ सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं।